एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा? प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? वह सीधा होगा या उल्टा? चलिए देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी अवतल दर्पण में माइनस में होता है और फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है। U बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी माइनस में होती है, 4 सेंटीमीटर ऊंचा है। वस्तु जो है HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं, 4 सेंटीमीटर है। दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा? हमको V निकालना है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v का मान निकालना है, v रहने देंगे वैसे ही। u का मान है -25 और f का मान है -15। 1/v इक्वल टू 1/-15 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। 1/v इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 75, माइनस ले लीजिए इसमें और भाग करेंगे। 15×5 = 75, माइनस है, माइनस दे देंगे। 25×3 = 75। तो 1/v इक्वल टू 2/-75, यानी v बराबर हो जाएगा -75/2, यानी -37.5 सेंटीमीटर। प्रश्न पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा? तो हम लिख देंगे प्रतिबिंब 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा। वस्तु की ओर बनेगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो आवर्धन का सूत्र होता है m इक्वल टू मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u इक्वल टू hi/ho। v का मान हो गया माइनस और ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा 37.5। u का मान हो गया -25, hi और ho का मान हो गया 4। दशमलव के बदला में यहाँ पर 1 ले लेते हैं, एक अंक है, एक 0 ले लेते हैं, कराते हैं इसको। 25 से कम 25, 25×5 = 125। तो hi बराबर हो जाएगा 15×4/10। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, इसको कटा देंगे। 2 से 3 दूना 6, माइनस है, माइनस ले लेंगे इसमें। तो प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर ऊंचा होगा। अगला प्रश्न, वह सीधा होगा या उल्टा? तो यहाँ माइनस से स्पष्ट है कि वह वास्तविक तथा उल्टा होगा। यह उल्टा होगा। यहाँ भी माइनस से प्रूव कर रहा है कि उल्टा है। एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण की फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब का आकार बताना। चलिए, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है, यानी U हो जाएगा इसका माइनस में, और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो लिख देंगे 20 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ऊंची है, HO बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी V का मान है 40 सेंटीमीटर।
और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा माइनस में होता है। हमको निकालना है पहले एफ, तो दर्पण सूत्र लिखेंगे 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। v का मान हो जाएगा -40, u का मान हो जाएगा -20, f निकालना है, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/-40 प्लस 1/-20, और 1/f इक्वल टू लघुत्तम ले लेंगे, 40 का हो जाएगा 40, लघुत्तम हो जाएगा, भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 20 दूना 40, 2 हो जाएगा। 1/f इक्वल टू 3/-40, यानी f इक्वल टू हो जाएगा -40/3, भाग दे देंगे, -339 3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो देखते हैं। m इक्वल टू हो गया -v/u hi/ho। v का मान है 40, तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, u का मान है -20, hi और ho का मान है 2, घटा दीजिए 2, hi बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 सेंटीमीटर। यानी लिख देंगे कि प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर ऊंचा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, उसका आकार 3 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालें। चलिए, 32 सेंटीमीटर की दूरी वस्तु है, वस्तु हो जाएगा माइनस में 32 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऊंची है, तो HO बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, उसका आकार 3 सेंटीमीटर है, तो HI बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस में। तो एक सूत्र होता है M बराबर -v/u बराबर hi/ho। v का मान तो नहीं है, v वैसे रन देंगे, u का मान -32, hi के मान -3 और ho का मान 2, माइनस में कैंसिल हो जाएगा। v इक्वल टू घटा देंगे 16 3 48। तो प्रतिबिंब की दूरी जो है, प्रतिबिंब की दूरी 48 सेंटीमीटर है। अब निकालना है फोकस दूरी। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। 1/v का मान हो गया 1/-48, u का मान हो गया -32, f निकालना है, तो 1/f इक्वल टू 1/-48 प्लस है तो प्लस रहने देंगे, -32 हो जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 96, 48 दूना 96 हो जाएगा, 32 तिहाई 96 हो जाएगा। 1/f इक्वल टू ये हो जाएगा 5/-96, तो f इक्वल टू हो जाएगा 96/5, 19 5 95, 5 दूना 10। तो फोकस दूरी हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा 19.2 सेंटीमीटर। अगले सवाल के लिए अगला वीडियो देखते रहिए।